रामपुर गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की छांव इतनी बड़ी थी कि गर्मियों में भी वहां ठंडी हवा चलती रहती थी। उसी पेड़ के नीचे हर सुबह राजू अपना छोटा सा ठेला लगाता था। राजू पहले उबले हुए चने, सूखी नमकीन और सस्ती कचौड़ी बेचता था। उसकी कमाई बस इतनी होती थी कि किसी तरह घर का चूल्हा जल जाए। सुबह मजदूर, रिक्शा वाले और गांव से गुजरने वाले लोग वहीं रुककर थोड़ा बहुत खा लेते थे। राजू हमेशा मुस्कुराकर सबको खाना देता था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे बहुत सारी परेशानियां छुपी थीं। एक दिन सुबह 3 आदमी उसके ठेले के पास खड़े होकर खाने लगे। उनमें से एक आदमी चने खाते हुए बोला, राजू भाई, सच बताऊं, ये चने अब पुराने जमाने वाली चीज लगती है। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, अरे यार, रोज रोज कौन यही खाएगा? कुछ नया कर। आजकल लोग स्वाद ढूंढते हैं। देख भाई, जिंदगी बदलनी है ना तो डर छोड़ना पड़ेगा। राजू ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद धीरे से बोला, सोचता तो हूँ भैया, लेकिन नया काम करने के लिए पैसे भी चाहिए और किस्मत भी। किस्मत खुद नहीं बदलती राजू, आदमी को खुद बदलना पड़ता है। तीनों लोग चले गए, लेकिन उनकी बातें राजू के दिल में रह गईं। उस दिन पहली बार राजू देर तक चुप रहा। उसे लग रहा था जैसे सच में वो सालों से एक ही जगह अटका हुआ है। तभी वहां एक गरीब औरत अपने छोटे बेटे के साथ आई। लड़का उदास चेहरा बनाकर बोला, माँ, मुझे ये चने नहीं खा। तो क्या खाएगा? मुझे समोसा खाना है। स्कूल में मेरे दोस्त लाया थे, बहुत अच्छा था। अंदर मसालेदार आलू था। बेटा, समोसे बहुत महंगे आते हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तू घर चल, मैं तुझे रोटी खिलाती हूँ। बच्चा उदास होकर माँ के साथ आगे बढ़ गया। राजू दोनों को जाता हुआ देखता रहा। उसके मन में बार बार बच्चे की बात घूम रही थी, मुझे समोसा खाना है। राजू ने पहली बार सोचा, अगर मैं समोसे बनाऊं तो क्या लोग खाएंगे? उसी रात राजू और उसकी पत्नी सुनीता घर के अंदर बैठे हुए थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन राजू बहुत परेशान लग रहा था। सुनीता ने पूछा, क्या सोच रहे हो? सुनीता, मैं सोच रहा हूं कि ये चने बेचना छोड़कर समोसे बेचूं। सुनीता हैरान होकर बोली, अचानक इतना बड़ा फैसला? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लोग अब स्वाद ढूंढते हैं। लेकिन तुम्हें समोसे बनाना आता? नहीं, लेकिन करीम चाचा से सीख लूंगा। सुनीता कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। राजू की आंखों में चमक आ गई। सच? उस रात राजू देर तक जागता रहा। उसकी आंखों में पहली बार कोई बड़ा सपना था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राजू करीम चाचा के घर पहुंच गया। अरे राजू, इतनी सुबह? सब ठीक तो है? चाचा, मुझे समोसे बनाना सीखना है। बस इतनी सी बात? मुझे लगा कोई बड़ी शानी होगी। देख बेटा, समोसा बनाना आसान लगता है, लेकिन असली स्वाद मेहनत से आता है। सबसे पहले मसाला सही होना चाहिए। जीरा, धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा अमचूर, तभी स्वाद आएगा। और याद रखना, समोसे का ऊपर वाला हिस्सा कुरकुरा होना चाहिए, तभी लोग दोबारा खाने आएंगे। राजू हर बात बहुत ध्यान से सीख रहा था। करीम चाचा मुस्कुराए और बोले, राजू, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, लोगों के दिल भी जीतता है। अगले दिन सुबह सुबह घर में तैयारियां शुरू हो गईं। सुनीता आलू मसाल रही थी, राजू मैदा बेल रहा था। पहला समोसा बनाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। सुनीता हंसते हुए बोली, इतना डर क्यों रहे हो? राजू बोला, लगता है जैसे मेरी किस्मत इसी कढ़ाई में तली जा रही है। उस सुबह राजू ने सिर्फ समोसे नहीं बनाए थे, उसने अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत की थी। गांव के चौराहे पर आज वही पुराना ठेला लगा था, लेकिन आज वहां कुछ नया था। गर्मा गर्म समोसों की खुशबू दूर तक फैल रही। लोग आने लगे उसके दुकान पर, रुकने लगे।
अरे राजू, आज क्या नया बना है? भाई आज गर्मा गर्म समोसे हैं। अरे वो समोसे, चलो जल्दी जल्दी एक प्लेट लगा दो। ऐसे ही धीरे धीरे राजू का समोसे का ठेला पूरे गांव में मशहूर होने लगा। हर सुबह लोग गर्मा गर्म समोसे खाने उसके ठेले पर आने लगे। राजू मेहनत और ईमानदारी से काम करता था, इसलिए उसके समोसों का स्वाद सबको बहुत पसंद आता था। कुछ ही दिनों में उसका छोटा सा ठेला गांव का सबसे पसंदीदा नाश्ते वाला ठेला बन गया। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से किया गया छोटा काम भी एक दिन बड़ी सफलता दिला सकता है।